Good morning, बच्चों. Today we will discuss chapter 4 plants around us. We see plants growing at different places such as plain, desert, hills, even in water. क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग बहुत जगह प्लांट को ग्रो करते हुए देखते हैं, जैसे प्लेन में, डेजर्ट में, हिल्स में, पहाड़ियों पे और इवन इन वाटर, पानी में. तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स है. पाइन ट्रीज आर फाउंड ऑन डैश तो हिल्स. कैक्टस इज फाउंड इन डेजर्ट. नीम एंड banyan trees are found in plains. Lotus and water lily found in water. Now, types of terrestrial plants growing on land. बच्चों, टेरेस्ट्रियल प्लांट किसे कहते हैं? ऐसे प्लांट जो कि लैंड पे, जो ज़मीन पे ग्रो करते हैं, उसे टेरेस्ट्रियल प्लांट कहेंगे. प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट. दे आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट. क्या कहता है बच्चों? बहुत तरह के टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं. डू यू नो में द प्लेस वेयर लिविंग थिंग लिव मोस्ट कॉम्फर्टेबली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है बच्चों? जहाँ पे कोई लिविंग थिंग कॉम्फर्टेबली रहता हो, उस प्लेस को हैबिटेट कहेंगे. द हैबिटेट इज दस द नेचुरल होम ऑफ लिविंग. मतलब लिविंग बीइंग का नेचुरल होम, मतलब वो जहाँ पे रह सके, आराम से रह सके, उसे कोई परेशानी ना हो, वो प्लेस उसका क्या कहलाएगा? हैबिटेट कहलाएगा. नाउ प्लांट्स ऑफ हिल्स पे जो प्लांट होते हैं, जैसे पाइन है, देवदार है, सीडर है, स्प्रूस एंड फिर आर सम ऑफ द प्लांट्स विच ग्रो ऑन द हिल्स. बच्चों, क्या है ये सब प्लांट्स कहाँ पे होते हैं? तो हिल्स पे, पहाड़ियों पे. दीज प्लांट्स आर टॉल एंड स्ट्रेट. और ये प्लांट्स क्या होते हैं? टॉल, लंबे, और स्ट्रेट, और सीधे. एंड जनरली हैव ए कॉनिकल शेप. और इनका शेप कैसा होता है? कॉनिकल. जैसे हमारे बर्थडे में कैप वगैरह होता है, कौन की जैसा, वैसे. दिस टॉल स्ट्रेट एंड ग्रीन कॉनिकल ट्रीज मेक हिल अपीयर ग्रीन एंड ब्यूटीफुल. क्या कहते हैं बच्चों? ये जो लंबा स्ट्रेट सीधा प्लांट है, इसी के कारण क्या होता है? हिल्स, जो पहाड़ियाँ होती हैं, वो हरी भरी और खूबसूरत दिखती हैं. देयर लिव्स आर नैरो एंड नीडल शेप. इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, वो क्या होती है? नैरो. नैरो मतलब एकदम पतली सुई के जैसी. द कॉनिकल शेप ऑफ दिस ट्री डज नॉट अलाउ स्नो टू गेट डिपॉजिट ऑन देम. और इनका जो कॉनिकल शेप है, ये क्या करता है? अलाउ नहीं करता है कि बर्फ़ को, क्योंकि आपको पता है पहाड़ी एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, लेकिन बर्फ़ क्या होते हैं? स्लिप कर जाते हैं उनके ऊपर कॉनिकल शेप की वजह से. प्लांट्स ऑफ प्लेन्स. अब क्या कहता है बच्चों? वैसे प्लांट्स जो प्लेन्स में पाए जाते हैं, तो पीपल, बैनियान, मैंगो, साल, सीसम और सम ऑफ द प्लांट्स फाउंड इन प्लेन्स. तो ये सब क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स है प्लांट के जो कि प्लेन्स में होते हैं. द ग्रो इन टू ट्री हैविंग मैनी ब्रांचेस. और ये प्लांट्स क्या होता है? ट्री में ग्रो करते हैं. ट्री मतलब बड़े बड़े प्लांट्स को हम लोग ट्री कहते हैं. और इनमें क्या होता है? बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं. नाउ प्लांट्स ऑफ हॉट एंड वेट ट्रीज. ऐसे एरिया का प्लांट जहाँ पे का वेदर हॉट है, गर्म होता है, और वेट थोड़ा भीगा, मॉइस्चर हो जहाँ पे. तो ट्रीज लाइक टीक, रबर एंड कोकोनट आर फाउंड इन हॉट एंड वेट रीजन्स. तो क्या कहते हैं बच्चों? कौन से ट्री? तो टिक टिक, रबड़ और कोकोनट का ट्री होता है, जो मैक्सिमम इस एरिया में पाया जाता है. दिस जनरली हैव अ लार्ज नंबर लीफ. और इस प्लांट में क्या होता है? बहुत सारे लीव्स होते हैं. दे सेट देयर लीव्स ग्रेजुअली. और ये अपने लीव्स को धीरे धीरे गिराते हैं. ऐसा नहीं है कि एक बार किसी सीजन में सारा लीफ, नहीं, मतलब कभी जो लीफ पुराना होता जाता है, वो साइड सेपरेट होता जाता है प्लांट से. हेंस दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज. यही वजह है कि इस प्लांट को इन्हें किस कैटेगरी में रखा है? एवरग्रीन, मतलब सदाबहार. प्लांट्स लाइक पेपर, कॉटन, राइस एंड बनाना ऑल्सो ग्रो इन हॉट एंड वेट रीजन. क्या कहता है बच्चों? पेपर जो होता है, गोलमरीच जिसे कहते हैं, कॉटन और राइस और बनाना भी ऐसे ही एरिया में पाए जाते हैं. प्लांट्स ऑफ मार्सी एरिया. Mangroves grow in a marshy soil. These plants develop special root for breathing as their main underground roots do not get sufficient oxygen from the soil. क्या कहता है बच्चों? अब जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मार्सी, मार्सी मतलब दलदल, ऐसी भूमि जहाँ पे पानी और कीचड़ होता है, वो उसे दलदल कहते हैं. इस तरह के प्लांट्स क्या करते हैं? एक स्पेशल टाइप का रूट रहता है इनके पास, जो क्या कहते हैं? ब्रीथिंग, जो सांस लेने का काम करते हैं. अंडरग्राउंड डू नॉट, क्योंकि अंडरग्राउंड जो रूट होता है, जो पेड़ का रूट नीचे, उसे क्या होता है? सफिशियंट अमाउंट में उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है. पोर्शन ऑफ देयर रूट्स कम आउट. तो क्या होता है? उनका जो कुछ रूट्स का भाग है, वो ज़मीन से बाहर आ जाते हैं, अबव द वाटर लेवल, एंड टेक ऑक्सीजन फ्रॉम. मतलब ये क्या करते हैं? जिनमें जो रूट होता है वो पानी के अंदर होता है, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाने की वजह से इस प्लांट के कुछ रूट क्या होते हैं? वो पानी से थोड़ा ऊपर आ जाते हैं. क्यों? ताकि वो ब्रीथिंग कर सके और सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन को ले सके. दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स. तो इसी रूट को क्या कहता है? ब्रीथिंग रूट. आप देख सकते हैं फिगर में भी दिखाया जा रहा है, बहुत सारे रूट है यहाँ पे. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एरियल रूट्स. इसे एरियल रूट्स भी कहा जाता है. अ मार्स इज़ अ वेरी वेट मडी एरिया ऑन लैंड.
अब मार्श क्या होता है, मतलब कीचड़ दलदल, ये क्या होता है, गीली ज़मीन होती है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा कचड़ा ये मड मतलब कीचड़ हो। प्लांट्स ऑफ डेजर्ट एरियाज, अब क्या है, ऐसे प्लांट जो डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट भी जानते हैं रेगिस्तानों में, कैक्टस ग्रो इन अ डेजर्ट, इट कैन सर्वाइव इन सॉइल दैट हैज़ वेरी लिटिल वाटर। क्या कहते हैं बच्चों, कैक्टस क्या होता है, ग्रो करता है डेजर्ट में, और ये क्या सर्वाइव कर सकता है ऐसे सॉइल में जिस सॉइल में बहुत कम पानी हो। इट हैज़ अ ग्रीन स्टेम एंड वेल डेवलप्ड रूट। कैक्टस में क्या होता है, ग्रीन स्टेम होता है, जो हम देखते हैं उसका ऊपर वाला पार्ट एक्चुअली वो उसका स्टेम है, और इसका रूट्स भी वेल डेवलप होता है। द स्टेम स्टोर वाटर, इसमें क्या होता है बच्चों, स्टेम स्टोर वाटर करने का काम करता है। देयर फॉर इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लेशी। आपको पता है मैक्सिमम जो स्टेम होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन कैक्टस का स्टेम क्या होता है, वाटर के स्टोर करने की वजह से वो थोड़ा सॉफ्ट होता है और फ्लेशी, मतलब मांस जैसा होता है उसमें। कैक्टस प्लांट हैज़ स्पाइंस इंस्टेड ऑफ लिव्स। कैक्टस प्लांट में क्या होता है बच्चों, स्पाइंस होता है, स्पाइंस मतलब कांटे जैसा देखेंगे, वो लीफ की जगह वही होता है। नाउ एक्वाटिक प्लांट्स, प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर। अब बच्चों क्या कहता है, ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर में पाए जाते हैं। मैनी प्लांट्स ग्रो इन अ पॉन्ड्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज। सच प्लांट्स फाउंड इन अ वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स। बच्चों क्या कहते हैं, बहुत सारे प्लांट्स को आपने देखा होगा जो कि पॉन्ड्स में, लेक्स में और अदर वाटर बॉडीज में ग्रो करते हैं। ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है, एक्वाटिक प्लांट। एक्वाटिक प्लांट्स आर टू मेन टाइप। एक्वाटिक प्लांट को टू मेन टाइप में रखते हैं। सच प्लांट्स फ्लोटिंग ऑन वाटर वाइल अदर लिविंग अंडर वाटर। मतलब ऐसे प्लांट जो कि पानी के ऊपर तैरते नजर आते हैं, और ऐसे प्लांट जो कि पानी के अंदर होते हैं। तो फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट, ऐसा प्लांट जो फ्लोट कर रहा है, फ्लोट मतलब तैरना। Free floating plant, water lilies, water hyacinth, and duckweeds are found floating freely on water. They are not attached to any surface. बच्चों क्या कहता है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो आपको क्या दिखेगा, पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखेगा, और ये क्या होता है, वाटर के सरफेस से अटैच नहीं होते। मतलब इनका ज़मीन के नीचे, पानी के अंदर जो ज़मीन होता है उनसे इनका कोई अटैचमेंट नहीं होता। दे हैव एयर फिल्ड कैविटीज़ इन देयर लिव्स। बच्चों क्या कहता है, इसमें क्या होता है, एयर फिल्ड मतलब हवा, बहुत सारा हवा भरा होता है, और खाली जगह में बहुत सारा इन देयर लिप्स एंड स्टेम्स, इसके स्टेम्स में। दिस कैविटी मेक देम लाइट, और यही कैविटी क्या करती हैं, उसे लाइट, लाइट मतलब हल्का बनाती हैं, एंड हेल्प देम टू ईजिली फ्लोट ऑन वाटर। आपको पता है कि अगर वो थोड़ा भी हार्ड होता, स्ट्रांग होता, तो वो क्या पानी के अंदर डूब जाता। लेकिन क्या होता है, इसके स्टेम और लीव्स में एयर स्पेस, बहुत ज़्यादा खाली जगह होता है, और उसमें क्या होता है, हवा भरा होता है। आपको पता है, जैसे आप स्विमिंग करने जाते हैं तो देखते हैं कि सपोर्ट में कोई लेके जाते हैं, हवा भरा हुआ कोई बलून, तो ये तो हमें क्या होता है, तैरने में आसानी होती है। वैसे ही इस प्लांट के लीफ के अंदर, उसके स्टेम के अंदर बहुत सारे एयर भरे होते हैं, एयर फिल्ड कैविटी, जिसकी वजह से इसका बॉडी बहुत लाइट होता है और वो फ्लोट करता है वाटर में। फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो कि फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड मतलब आपको पता ही होता है कि परमानेंटली कहीं से जुड़े होना। लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स एक्वाटिक प्लांट। क्या कहता है बच्चों, लोटस और वाटर लिली क्या है, ये एग्जाम्पल है फिक्स एक्वाटिक प्लांट का। सच प्लांट्स आर अटैच टू द पॉन्ड बेड। ये क्या होता है बच्चों, तालाब के ज़मीन से जुड़े होते हैं, तालाब के अंदर जो बेड मतलब एकदम नीचे, तो वहाँ से अटैच्ड होते हैं। दे हैव स्टेम विथ होल्स एंड देयर लिव्स आर ब्रॉड। इसका स्टेम क्या होता है बच्चों, उसमें होल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, और इसका लिव्स क्या होता है, ब्रॉड, बड़े बड़े लिव्स होते हैं। द स्टेम ऑफ लोटस कॉमनली नोन एज कमल ककड़ी। जो स्टेम का स्टेम है लोटस का, उसे कमल ककड़ी कहते हैं। इट एन एज अ वेजिटेबल, और इसे सब्जियों की तरह खाया जाता है। नाउ अंडर वाटर प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि अंडर वाटर है, एकदम ज़मीन के अंदर, ऊपर से उसे कुछ नहीं आप देख के बता सकते हैं किसके अंदर, लेकिन पानी के अंदर जाने पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे प्लांट्स है। हाइड्रिला इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट दैट ग्रोज अंडर वाटर। बच्चों हाइड्रिला क्या है, ऐसे प्लांट का एग्जाम्पल है जो कि एकदम अंडर वाटर होता है। इट हैज़ पॉइंटेड एंड स्ट्रिप लाइक लिव्स। इसका लिव कहता होता है पॉइंटेड। डू यू नो, aquatic plants like hydrilla increase the oxygen content of water and remove carbon dioxide from it। बच्चों क्या कहता है, aquatic plant जो हाइड्रिला है, जो कि पानी के अंदर रहता है, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, ऑक्सीजन कंटेंट को वाटर में, मतलब वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करता है। दिस हेल्प इन मेकिंग वाटर सुटेबल फॉर फिश एंड अदर एक्वाटिक। ये क्या, इससे क्या होता है, ये जो वाटर होता है वो सुटेबल बनाते हैं किसके लिए, फिश या और भी कोई जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं इनसाइड द पॉन्ड लेक, उनके लिए। एंड हेल्प देम टू गेट इनफ ऑक्सीजन, और उन्हें इनफ ऑक्सीजन देने में उसकी हेल्प करते हैं।
नाउ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। कल्टीवेशन मतलब होता है, हिंदी में देखेंगे तो प्लांट्स को उगाना कह सकते हैं इसे। वन डे मोना विजिटेड ए विलेज, सी saw सम फार्मर्स uprooting स्मॉल प्लांट फ्रॉम देयर फील्ड्स। क्या कहता है बच्चों, एक दिन क्या है, मोना एक गांव घूमने गई है। वो क्या देखती है कि फार्मर्स क्या कर रहे हैं, कुछ प्लांट्स को अपरूटिंग मतलब एकदम जड़ से किसी प्लांट को उखाड़ के फेंक रहे हैं। सी आस्क्ड हर फादर वाई वर दे डूइंग सो। उसने अपने पापा से पूछा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हर फादर टोल्ड हर दैट प्लांट्स लाइक शुगर केन, मेज, व्हीट एंड राइस आर ग्रोन इन दिस वे बाय द फार्मर्स। तो उसके पापा ने क्या बताया बच्चों कि कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि शुगर केन, मेज, व्हीट एंड राइस, इसे क्या कहते हैं, इसी तरीके से लगाया जाता है। सच प्लांट्स आर कल्टिवेटेड प्लांट्स। इस तरह के प्लांट्स को क्या कहते हैं, कल्टिवेटेड प्लांट्स कहते हैं। समटाइम्स अ फ्यू अनडिजायरेबल प्लांट्स आल्सो ग्रो अलॉन्ग विद द कल्टिवेटेड। कहता है बच्चों क्या होता है, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं जो अनडिजायरेबल है, मतलब वो उनकी ज़रूरत नहीं है फिर भी वो वहाँ पे अपने आप उग गए हैं। जो हमने कल्टीवेटेड, जो प्लांट हमने लगाया था कल्टीवेटेड, उसके साथ कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं। दिस अनडिज़ायरेबल प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। और इसी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को, जो हमारी इच्छा के नहीं है, हमारे जैसे कल्टीवेटेड प्लांट्स मतलब हमने लगाया है कि हमें इसे लगाना है, जैसे मेज़, राइस, तो इसे क्या करते हैं, वो हमारा कल्टीवेटेड प्लांट्स है। लेकिन जो कल्टीवेटेड प्लांट के साथ अब खुद से ही कुछ प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, उस प्लांट को हम लोग कहते हैं वीड्स। कहता है कैन हार्म द ग्रोथ ऑफ कल्टिवेटेड। वीड्स क्या करते हैं, हार्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं किसको, कल्टिवेटेड प्लांट्स की ग्रोथ को। हेंस दे आर रिमूव फ्रॉम द सॉइल। और उन्हें क्या किया जाता है, इसलिए सॉइल से रिमूव कर दिया जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बच्चे जिन्हें कि एक बार अपरूटिंग करके, अपरूटिंग मतलब जड़ से उखाड़ के फिर दूसरी जगह लगाया जाता है। राइस में क्या होता है, उसके साथ एक बार थोड़ी सी प्लांट ग्रो कर जाती है, उसे निकाल के फिर दूसरे प्लेस में लगाया जाता है। तो वो अपरूटिंग करना वो कल्टिवेटेड में आएगा। लेकिन वीड्स में क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, वो प्लांट को नुकसान ना पहुंचाए तो उसे उखाड़ के बाहर हटा दिया जाता है। नाउ लेट अस लर्न हाउ फार्मर्स ग्रो प्लांट्स फॉर कल्टीवेशन। कहता है बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे फार्मर्स कल्टीवेशन करते हैं। दे फर्स्ट प्रिपेयर देयर फील्ड टू शो सीड। तो सबसे पहले क्या करते हैं फार्मर, प्रिपेयर करते हैं, क्या प्रिपेयर करते हैं, फील्ड्स को। फील्ड मतलब ज़मीन, लैंड जहाँ पे उन्हें सीड शो करना है। फॉर दिस दे फर्स्ट डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो पहले मट्टी को डिग किया जाता है, सॉइल को लूजन किया जाता है, इसे ढीला किया जाता है, मेक इट सॉफ्ट, और सॉइल को सॉफ्ट बनाया जाता है। तो आप देखेंगे प्लॉइंग मतलब सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, खेतों की जुताई करते हैं। देख रहे हैं बैल का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे ट्रैक्टर से किया जाता है। दिस इज कॉल्ड प्लॉइंग। तो इसे क्या कहते हैं, प्लॉइंग कहते हैं, खेत जोतना हिंदी में। प्लॉइंग इज डन बाय यूजिंग द प्लो विच इज़ एन आयरन स्ट्रक्चर। तो प्लॉइंग कैसा होता है बच्चों, ये एक आयरन स्ट्रक्चर के साथ भी कहते हैं, हल जिसे कहा जाता है। दिस डेज प्लॉइंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया बच्चों, अब जो प्लॉइंग होता है वो किससे किया जाता है, ट्रैक्टर की सहायता से। प्लॉइंग इज फॉलोड बाय स्प्रिंकलिंग ऑफ सीड। और जमीन की जुताई के साथ क्या करते हैं, सीड का छिड़काव करते हैं। स्प्रिंकलिंग मतलब छिड़काव, सीड को छीट के डालते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड एट रेगुलर डिस्टेंस। बच्चों क्या कहता है, ये बहुत ज़रूरी है कि एक सीट का, अगर आप एक सीट की जगह दूसरे सीट लगाएंगे तो दोनों का ग्रोथ अच्छा है। तो प्रॉपर डिस्टेंस में सीड को लगाना चाहिए। द फील्ड इज देन वाटर्ड। उसके बाद क्या कहता है, सीड को लगाने के बाद वाटर, फील्ड में पानी सिंचाई की जाती है। आफ्टर अ फ्यू डेज स्मॉल प्लांट स्टार्ट स्प्रोटिंग। कहता है बच्चों कुछ समय के बाद क्या होता है, उस सीड से छोटा सा प्लांट निकल जाता है। अलॉन्ग विद दिस स्प्राउट्स वीड में आल्सो अपीयर इन द फील्ड्स। तो क्या कहते हैं, इस सीड के साथ, जो सीड हम ग्रो करवाना चाहते हैं उसके साथ साथ कभी क्या क्या होता है, बीड्स मतलब अनडिजायरेबल प्लांट भी अपीयर हो जाते हैं फील्ड में। द सीड्स ऑफ वीड्स आर ब्राउट टू फील्ड बाय बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। अब कहता है बच्चों हमने तो वो सीड लगाया ही नहीं था, तो वो सीड आखिर आया कहाँ से। तो ये सीड किसके द्वारा लाया जाता है, तो कहता है बर्ड्स होते हैं या दूसरे एनिमल्स क्या करते हैं, वो सीड को वहाँ गिरा देते हैं या लेके आते हैं। वीड्स आर रिमूव्ड सो दैट दे डू नॉट कंज्यूम वाटर एंड फर्टिलाइजर मेंट फॉर द मेन क्रॉप। तो क्या कहता है बच्चों, वीड्स को हटा दिया जाता है क्योंकि वो अनडिजायरेबल प्लांट्स है। क्यों हटाया जाता है, नहीं तो वो क्या करेंगे, जो वाटर और फर्टिलाइजर्स दिया जाएगा आपके कल्टिवेटेड प्लांट्स को, उसे वो ऑब्जर्व कर लेंगे जो मेन क्रॉप को देना चाहते हैं। द कल्टिवेटेड प्लांट्स ग्रो एंड गिव अस द डिज़ायर प्रोडक्ट्स। और जो कल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं वो बड़े होते हैं और जो हमें चाहिए, जैसे अगर हमें राइस चाहिए तो राइस प्लांट का कल्टिवेट करेंगे, फिर अगर हमें वीट चाहिए तो वीट, तो वो हमारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स देता है। थैंक यू।